एवरीवन। अब हम करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन साइंस क्लास 10th का चैप्टर 1 है। अब हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी। पिछली वीडियो में हमने किया था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन। अब हम करेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है हमारे पास? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है बासीपन। कहता है कि ऑक्सीडेशन, किसकी ऑक्सीडेशन होती है, किसकी एडिशन होती है? फैट्स की और ऑयल्स की। व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, इज नोन एज रेंसिडिटी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। अब हमें क्या करना है, हमारे पास मान लो कोई चिप्स का पैकेट है या कोई कुरकुरे का पैकेट है, हमने उसको खोल दिया है तो उस पैकेट के अंदर थोड़ा सा तो खाने का होता है, बट बाकी क्या फील होती है? नाइट्रोजन गैस। और जैसे ही हम पैकेट को टीयर करते हैं तो वो नाइट्रोजन गैस चली जाती है और खाना हमारे पास रह जाता है। मान लो हमने उसमें से 4 या 5 लेज या कुरकुरे को खा लिए, बाकी को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। फिर हम नेक्स्ट डे उसको देखते हैं कि हमने कुछ खाने का भी रखा था, तो वो कैसा हो जाता है? बासीपन उसमें आ जाता है। तो मतलब उसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। एक्सपोज टू एयर, वो चीज़ एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाती है और एयर के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से वो क्या बन जाती है? रेंसिड। और रेंसिडिटी, बासीपन उसमें आ जाता है। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ द फूड। एक तो उस खाने में से बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है, एक उसमें से बैड टेस्ट आना शुरू हो जाता है, वो टेस्ट लेस हो जाता है, कोई टेस्ट ही नहीं रहता उसमें। हाउ टू प्रिवेंट, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, बचा सकते हैं? एड एंटीऑक्सीडेंट्स ऑफ फूड, फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करके। अभी नेक्स्ट टॉपिक भी पहले हम कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे BHA एंड BHT के बारे में। कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर, खाने को हम फ्रीज में रख के सेव कर सकते हैं। स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर कि उनका जो कंटेनर है उसको पूरी तरह से बंद करके एयर टाइट, कि उसके अंदर हवा ना जा सके, तब हम खाने को बचा सकते हैं। पैकिंग फूड विद नाइट्रोजन गैस, और जो खाना पैक्ड होता है लाइक कुरकुरे, चिप्स, कुछ भी खाते हैं, नमकीन हम जो खाते हैं, उन सब में क्या फील होता है? नाइट्रोजन गैस। अब ये तो थे हमारे टॉपिक्स। अब हमने बात की थी एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स नॉर्मली सिर्फ 10th का ये सिलेबस है, हमने इसमें सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़ना है, कोई नेम नहीं देना। बाकी जो अनदर क्यूरियस स्टूडेंट होते हैं, जिनको ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि जानने की एंटीऑक्सीडेंट्स हैं क्या, क्या नेम है उनके, तो वो है हमारा BHA एंड BHT। अब BHA क्या होता है? ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। ये हमारे पास दो क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये था हमारा टॉपिक रेंसिडिटी। इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। अब हम करेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। मतलब क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल हम लेके चलते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, देन क्या बनता है? वाटर। अब जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। ये हमारा कौन सा पार्ट है? रिएक्टेंट। एंड देन जो वाटर वाला पार्ट है वो हमारा कौन सा पार्ट है? प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट को अगर हम नॉर्मली क्या बोले कि जो टेक अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो मिलके कोई कंपाउंड बना देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। देन डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखें हम केमिकल रिएक्शन के, क्या है हमारे पास? रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं हम, डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा खाना जो है वो पचता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही कैसे बनती है। और अदर एग्जांपल्स हैं हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बर्निंग ऑफ पेपर। फोटोसिंथेसिस मतलब जिसमें ट्रीज जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जो जलना, उसमें उसके साथ भी एक केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक केमिकल रिएक्शंस।